हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बेटा आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखो, लोकेशन ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जेई में देखो, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आना तय होता है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ लोगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, यानी 4 नंबर तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आज देखो हम लोग डिस्कस करते हैं लोकेशन ऑफ रूट में। बेसिकली लोकेशन ऑफ रूट में बेटा हम लोग डिस्कस क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो आइडिया है। तो इसके पास दो रूट्स होते हैं एंड दोनों रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं एंड रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि तुम्हें देखो दो सिचुएशन में दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये ग्राफ था अपने पास, तो ये देखो ये एक ग्राफ पॉसिबल था एंड द सेकेंड ग्राफ इज दिस। तो दोनों में आप कुछ डिफरेंस देख रहे हो क्या? दोनों में डिफरेंस है सर। यहाँ पे जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे जो रूट्स होते हैं वो दोनों के दोनों रूट इमेजिनरी होते हैं। और ऐस सिचुएशन में यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोनों के दोनों रूट हमारे क्या है, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, अच्छा, दोनों रूट इक्वल भी हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में ग्राफ आपका क्या करता है, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट करता है, ठीक है बेटा। ओके, तो ये हो गई बात छोटी मोटी, है ना, जो पहले से आपको पता था। अब बेटा देखो होता क्या है कि लोकेशन ऑफ रूट में हमें यही पता करना होता है कि रूट का लोकेशन क्या होगा एक्स एक्सिस पे, उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। चलिए उसमें से एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट देखो क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन इफ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन की। हमें कंडीशन बताना है कि जब दोनों के दोनों रूट क्या होंगे बेटा, के से ग्रेटर होंगे यानी बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने ग्राफ एक ड्रॉ कर रखी है और यहाँ पे वैसे हमारे पास दो ग्राफ्स पॉसिबल हैं, एक तो अपवर्ड पैराबोला एंड द सेकेंड वन इज डाउनवर्ड पैराबोला। देखो ये डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होगा कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे के होगा और ये अपने पास हो गया बेटा अल्फा, ये हो गया तुम्हारे पास बीटा, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि देखो के का जो वैल्यू है वो अल्फा से भी छोटा है एंड बीटा से भी छोटा है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर के पे बेटा फंक्शन की वैल्यू अगर तुम निकालो तो के पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ के हो जाएगा। और पता है कि अपवर्ड पैराबोला के केस में ए जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है एंड डाउनवर्ड पैराबोला के केस में ए जो होता है वो लेस देन 0 होता है। ओके, तो अगर बेटा यहाँ पे ध्यान से देखें तो a इंटू एफ ऑफ के जो है अपना, दैट विल बी ग्रेटर देन 0, यस और नो, क्योंकि a भी पॉजिटिव एफ ऑफ के भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन अल्टीमेटली अपने को क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव नंबर मिलने वाला है, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं एक, सर यहां पे अगर हम k पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो हमें यहां पर f ऑफ k मिलेगा जो कि नेगेटिव है। कैसे पता चल रहा है कि नेगेटिव है, वो x एक्सिस के नीचे है तो f ऑफ k नेगेटिव हो गया। और इस केस में a भी नेगेटिव है, तो बेटा अगर हम a भी नेगेटिव और f ऑफ k भी नेगेटिव, तो दो नेगेटिव नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगेन हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास बेटा पहला कंडीशन ये मिला कि a इंटू एफ ऑफ k क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन ये इस बात को इंश्योर नहीं करता है कि इसका रूट्स रियल होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम ग्राफ ऐसे बना दें तो यहां पर भी k पे अगर हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ k, ऑलराइट। तो a इंटू एफ ऑफ k इस पर्टिकुलर केस में भी क्या होगा, तुम्हारा पॉजिटिव ही होगा। तो ये इस बात को इंश्योर नहीं कर रहा है कि जो हमारा रूट्स है वो रियल है। इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे बेटा, तो उस बात को इंश्योर करने के लिए एक और हमें इंफॉर्मेशन देना होगा एंड दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसलिए ताकि रूट्स हमारा क्या हो जाए, रियल हो जाए। ओके, अब दोनों के दोनों रूट क्या है, के से बड़े हैं। तो एक चीज के लिए और अभी हमें क्या करना होगा, देखो ये जो होता है बेटा, ये बीच में तुम्हारा क्या होता है, एक्सिस होता है ना, और एक्सिस का जो इक्वेशन होता है दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होता है, ठीक है। तो ये भी हमें इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वैसे तो हमारा के यहाँ भी तो हो सकता था, a इंटू एफ ऑफ के यहाँ भी तो 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इंश्योर करना है कि ये जो k है वो एक्सिस के लेफ्ट में होगा, दैट वी हैव टू इंश्योर, ठीक है। तो उसको कैसे इंश्योर करेंगे, तो थर्ड पॉइंट में हम बोलेंगे बेटा कि माइनस बी बाई 2a जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, k से। तो दीज आर थ्री कंडीशन, ये तीन कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाइड करना चाहिए यदि दोनों के दोनों रूट k से बड़ा है तो बच्चों आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है क्या, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस पे कोई क्वेश्चन। अच्छा अभी क्वेश्चन तो नहीं अपने पास, तो एक और दूसरा इसी पे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे अपन, ठीक है। देखो अब दूसरा क्या है
let alpha and beta be the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 and if both the roots are less than k, यानी इस बार जो है दोनों के दोनों रूट k के लेफ्ट में लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो यार ये सिचुएशन हो गया अपने पास, ये सिचुएशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर k है तो k पे फंक्शन का वैल्यू क्या मिलने वाला है, f ऑफ k, ठीक है। और इस केस में a ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली यार हमारे पास क्या होने वाला है, a इंटू एफ ऑफ k क्या आ जाएगा अपने पास, ग्रेटर देन 0, यहाँ भी हो गया जैसा पहले बात था। दूसरा क्या होगा सर, अभी तक हमें जो है रूट रियल है या इमेजनरी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो रूट को रियल बनाने के लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट को के भी क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा या बराबर होना पड़ेगा। एंड द थर्ड कंडीशन इज, थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे दो ग्राफ बनेंगे ना अपने पास, एक ग्राफ तो ये ऑलरेडी था, एक डाउनवर्ड पैराबोला भी तो बनेगा, ये हो गया तुम्हारे पास अल्फा, ये हो गया तुम्हारे पास देखो बेटा बीटा, ठीक है। अब अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे, के से छोटा होने वाले हैं बेटा, के से देखो छोटा होने वाले हैं, ये हो गया के। तो के पे जो अपने पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या मिलने वाली है, एफ ऑफ के मिलने वाली है, जैसे पिछली बार हमने देखा था। तो एफ ऑफ के क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो यहाँ पर एफ ऑफ के तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और आपको पता है कि यार डाउनवर्ड पैराबोला है तो ए भी लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे भी क्या दिखाई दिया बेटा अपने को, ए इंटू एफ ऑफ के, अगेन हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 तो आ ही गया ना। ऑब्वियसली रूट्स चूंकि रियल है इसलिए इनके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, इक्वल भी हो सकते हैं रूट, ओके। एंड थर्ड केस देखो ये इस बात को इंश्योर नहीं कर रहा है कि के अल्फा और बीटा से बड़ा है, क्यों, क्योंकि अगर के यहां भी रहता तो भी तो यही कंडीशन होल्ड करता है, ये दोनों कंडीशन तो दोनों ही सिचुएशन में होल्ड करेगा ना। अब हमें क्या करना है, हमें इस बात को इंश्योर करना है कि जो के है ना वो अल्फा और बीटा दोनों से बड़ा हो। उसको कैसे इंश्योर करेंगे यार, उसको इंश्योर करने के लिए देखो ये हमारे पास एक्सिस हो गया, एंड आई होप यू नो एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बेटा, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होता है, ठीक है क्या। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला दैट माइनस बी बाई जो 2a है ये वैल्यू होगा k से छोटा। तो ये तीनों कंडीशन बेटा एक साथ अगर मीट करता है तो जो k होगा वो दोनों ही रूट से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी अल्फा और बीटा से भी बड़ा होगा। ओके बेटा, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 2 माइनस 2k प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू 0 एक्सीड 3 एंड लेस देन 3। यार देखो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, पॉजिटिव है, तो अभी से तो पता चल गया कि ग्राफ जो है हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो ये अपने पास ग्राफ है जो कि अपवर्ड पैराबोला ऐसे बन रहा था। अब इसका जो रूट अल्फा होगा और इसका जो रूट दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक्सीड 3, तो इनके दोनों के दोनों रूट्स हैं बेटा वो 3 से बड़े होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे कहीं पे हमारे पास क्या है, 3 है, यहाँ पे अपने पास देखो 3 है, तो 3 पे जो फंक्शन की वैल्यू देखो मिलेगा ये यहाँ पे मिलेगा, एंड दैट्स एफ ऑफ 3। ऑल राइट, मान अच्छा एफ ऑफ 3 देखो, एफ किसको मान लिए हो, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6kx, ओके, प्लस 2 माइनस 2k प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स था, ठीक है। अब यार इसको कैसे डील करना चाहिए, देखो इसको डील करने के लिए क्या करना है, x के जगह पे 3 रख देंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा एफ ऑफ 3 एंड दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 6 3 क्या हो जाएगा बेटा 18k, एंड प्लस यहाँ पे क्या होने वाला है 2 माइनस 2k प्लस 9k स्क्वायर, चलेगा क्या, यही एफ ऑफ के का वैल्यू आ गया। अब थोड़ा सा यार सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो जरा देखो ये 9 प्लस 2 क्या आ जाएगा 11 माइनस 18k और माइनस 2k ये हो जाएगा 20k, चलेगा क्या, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 9k स्क्वायर आ गया, चलेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास 9k स्क्वायर माइनस 20k एंड प्लस 11, देखो ये हो गया अपने पास बेटा, ठीक है, ये अपने पास आ गया एफ ऑफ के, ठीक है। तो ए के जगह पे तो 1 है ऑफ कोर्स, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, यहां से पहली कंडीशन तो ये आ गई। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा एक चीज और यहां पर देख लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 9 99 हो जा रहा है क्या, तो ये हो जाएगा आपका, यहां से ऐसे कर लेंगे क्या 9k स्क्वायर माइनस 11k माइनस 9k प्लस 11 एंड दैट्स ग्रेटर देन 0। तो बेटा यहाँ से क्या कर लेते हैं अपन, k कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से k कॉमन कर लेंगे तो यह आ जाएगा 9k
-11 माइनस यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 9k -11 एंड दैट्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अपने को मिला k-1 इंटू 9k -11 ग्रेटर देन 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेविक कर्व मेथड से। तो वेविक कर्व मेथड से क्या करते हैं बेटा, इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, नहीं तो k इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से 11/9 आ जाएगा। ये अपने पास आ गया 11/9 और ये आ गया 1। तो राइट में क्या होता है बेटा, पता है ना, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, और फिर क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो जरा ध्यान से देखो, ग्रेटर देन 0 होने के लिए k का वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? k शुड बी फ्रॉम -∞ to 1, ओके, यूनियन 11/9 से लेके इंफिनिटी। बट होल्ड ऑन, ये देखो ये आंसर नहीं है यार। अभी तक तो क्या हुआ, केवल ये इस बात का इंश्योर करेगा कि f ऑफ k शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। अभी और भी 2 केसेस हैं, हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, और वो क्या है, दैट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या है अपने पास, b² - 4ac। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करोगे। इसको क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि रूट हमारा दोनों के दोनों क्या होने हैं तुम्हारे पास, रियल होने हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36k² है, b² - 4ac -4 इंटू a की जगह पे 1 है, इंटू 1 इंटू c की जगह पे क्या है 2 - 2k प्लस क्या है भाई 9k² है, चलेगा क्या। एंड ऑफ कोर्स दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब यहां से देखो यार, इजीली सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चलो कर ही देते हैं, ये 36k² हो जाएगा, और ये 36k² से 36k² तो देखो कैंसिल होते जा रहा है, नहीं तो थोड़ा सा ये सिंपल हो गया। तो ये क्या आ जाएगा -8 और प्लस में क्या आ जाएगा 8k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यार 8k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां से एक और रिजल्ट बेटा अपने को मिला, वो क्या था, k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी तक 2 कंडीशन पे हमने काम करी है, ये पहला कंडीशन था और ये दूसरा कंडीशन हो गया। देखो यहाँ से हमारा पहला कंडीशन यहाँ पे था दैट f ऑफ k शुड बी ग्रेटर देन 0। अब बेटा क्या है कि जो -b/2a है, -b/2a है ना, क्योंकि 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी 3 रूट्स के लेफ्ट में होना चाहिए, -b/2a जो लाइन होगा वो कहीं यहाँ पे होगा। ऑफ कोर्स देख रहा है ना कि वो 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो -b/2a शुड बी ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पे क्या है बेटा, b के जगह पे क्या, जरा चेक कर लो, या -6k है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा +6k डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 शुड बी ग्रेटर देन 3। ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 3 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा k शुड बी ग्रेटर देन 1। बेटा अब अपने पास आ गया यहाँ पे, अब नंबर लाइन पे सारी चीजें यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था अपने पास 1 था, यहाँ पे अपने पास क्या था 11/9 था, इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। यानी ये बोलने वाले थे कि इसके लेफ्ट में आप ले लो और इनके राइट में ले लो। देखो ये हो गया अपना नंबर लाइन, ठीक है, ये बोल रहे थे। सेकेंड जो इंफॉर्मेशन अपने पास आया k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखो k यहाँ पे बोल रहा है बेटा कि k तुम्हारा 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो राइट साइड में चलेंगे, यस और नो। ओके, और यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन था, ये तो हो गया था ना, ये हो गया था अपने पास, ये दूसरा इंफॉर्मेशन था। बेटा देखो तीसरा इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, k शुड बी ग्रेटर देन 1। यार k शुड बी ग्रेटर देन 1, ये वाला इंफॉर्मेशन ऐसे हो गया। अब हमें पता है वेवी कर्व मेथड में हमने पढ़ी रखी है ना बेसिक मैथमेटिक्स में कि अब इसका इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। तो इसका इंटरसेक्शन मैक्सिमम लाइन यहीं से पास कर रहा है क्या बेटा, ये मैक्सिमम लाइन पास कर रहा है तीनों, तो यहां से हमें चाहिए। तो ऑफ कोर्स देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, k बिलोंग्स टू कहां से कहां तक 11/9, ऑलराइट 11/9 टू इंफिनिटी। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो आई होप देखो बेटा इसको समझ में आया होगा तुम्हें, है ना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर है। चलो ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे लिए ट्रिक लाइन रहेगा, तुम क्वेश्चन सेकंड को ट्राई करो खुद से एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। ओके चलो ठीक है, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं बेटा, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 एंड इफ k लाइज बिटवीन द रूट्स। बेटा इस बार क्या है कि जो k है वो दोनों रूट के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये तो सिचुएशन ऑलरेडी यहाँ पे है बेटा, और दूसरा ग्राफ तुम क्या कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज द ग्राफ वी आर ड्रॉइंग हियर, ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया।
अच्छा एक सेकेंड, ये तो ऑलरेडी यार अपवर्ड पैराबोला हमने यहाँ ड्रॉ कर रखी है ना, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, ठीक है। अब ये देखो अपने पास हो गया अल्फा एंड ये हो गया अपने पास बीटा। तो जो के है ना, इनके बीच में कहीं भी हो सकता है यार, तो कहीं भी हो गया तो देखो यहाँ पे हमने क्या करी ना, के बना लिया है, ठीक है, के बना लिया। अब जरा सोचो और बताओ क्या होना चाहिए। तो हमें पता है कि इस केस में यार ए शुड बी लेस देन जीरो, यही है क्या। और इस केस में तो ए ग्रेटर देन जीरो होता है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख रखी है, ठीक है। तो के पे जो फंक्शन की देखो बेटा वैल्यू निकालोगे ना, के पे ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे एफ ऑफ के पॉजिटिव आ जाएगी, ऑलराइट। और अगर ध्यान से देखो तो ए क्या है, नेगेटिव है, ए नेगेटिव है और एफ ऑफ के क्या है, सॉरी, हाँ ए नेगेटिव है और एफ ऑफ के क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे जरा बात करते हैं, यहाँ पर एफ ऑफ के क्या है, नेगेटिव है, लेकिन ए क्या है, पॉजिटिव है। दोनों का साइन क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। तो इसका मतलब कि हम यहां से एक चीज बोल सकते हैं क्या, दैट ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी लेस देन जीरो, ठीक है बेटा। ये और एक ही कंडीशन इसके लिए सफिशिएंट है, इसके लिए कोई तीसरा कंडीशन या दूसरा कंडीशन लाने की जरूरत नहीं है। अब सोचो क्यों, ठीक है, अब सोचो क्यों। देखो अब ग्राफ में क्या है कि अगर अपवर्ड पैराबोला है तो यही सिचुएशन हो सकता है ना, यही सिचुएशन हो सकता है ना, अपवर्ड पैराबोला मतलब। अब कह रहे हैं कि रूट के बीच में लाई करना है, तो रूट के बीच में लाई करना है, तो मान लो कि सपोज यहाँ पे मैंने के रखा तो एफ ऑफ के क्या आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर के को मैंने यहाँ पे रखा तो एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यार अपवर्ड पैराबोला है और फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है, इसका मतलब गारंटी है कि वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं क्रॉस तो किया होगा, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे एफ ऑफ के क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये तो एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो एक्स एक्सिस को गारंटी है कि कहीं ना कहीं कट करेगा ही करेगा। और अगर एक्स एक्सिस को कट कर दिया तो आपको पता है कि उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये अपने आप में वेरीफाइड हो गया है ना, कि अब इसको डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इसके दोनों के दोनों रूट्स क्या है, रियल है, ऑलराइट। तो आपको अब एक्स्ट्रा कोई भी इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिस इज द रिक्वायर्ड एंड सफिशिएंट कंडीशन, है ना। अगर कोई रियल नंबर के दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है तो ये कंडीशन सिर्फ एक ही कंडीशन होगा, एंड दैट इज ए इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन, दैट्स इट। अब देखो कितना इजी होगा, है ना। इस पे क्वेश्चन आगे आएंगे तो करेंगे, ओके। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस वन इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस एट इक्वल टू जीरो आर ऑन द आइदर साइड ऑफ टू। सोचो, है ना। अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ध्यान से देखो तो ये वन जो कि पॉजिटिव है, तो ये तो कंफर्म हो गया ना बेटा, ये तो कंफर्म हो गया कि देखो ग्राफ तुम्हारा क्या है, अपवर्ड पैराबोला है और कुछ इस तरीके से होगा, ऑलराइट, ठीक है। रियल तो नहीं है, तो के जो होगा वो दोनों जो रूट्स हैं उनके बीच में लाई करेगा, ठीक है। मतलब कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास अल्फा और ये क्या आ जाएगा बीटा, यानी टू को कहाँ पे होना है, यहाँ पे कहीं पे होना है, टू को कहीं यहाँ पे होना है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑन द आइदर साइड ऑफ टू, मतलब इसका दोनों साइड में रूट होने चाहिए, है ना। तो अब सोचो और बताओ, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस वन इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो गया बेटा, के स्क्वायर प्लस के माइनस एट हो गया, यही है क्या अपने पास एफ ऑफ एक्स। तो दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कंडीशन बनेगा क्या, एफ ऑफ टू वन इंटू ए की जगह पे वन है, तो वन इंटू एफ ऑफ टू शुड बी लेस देन जीरो, दैट्स इट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, राइट। तो फोर माइनस टू इंटू यहाँ पे आ जाएगा के प्लस वन प्लस के स्क्वायर प्लस एट, सॉरी के प्लस एट, तो ये हो जाएगा बेटा के और माइनस एट एंड दैट शुड बी लेस देन जीरो, ऑलराइट, ठीक है। तो देखो बेटा क्या कर ले यहाँ पे, के स्क्वायर, ओके, और ये माइनस टू के है यहाँ पे और यहाँ पे के है, तो क्या बचेगा, माइनस के बच जाएगा, और ये हो जाएगा फोर और ये माइनस टू माइनस एट क्या हो जाएगा, माइनस टेन, तो प्लस सिक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स एंड दैट्स इज लेस देन जीरो। लेट मी वेरीफाई वंस अगेन, एक बार वेरीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा टू, ठीक है। तो फोर माइनस टू के
और प्लस के, तो क्या हो जाएगा माइनस के आ जाएगा, और ये -2 -8, ओके, तो -8 और -2 -10 हो जाएगा, और यहाँ पे +4 है, तो +4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा -6, ओके। नाउ इट इज ओके। नाउ अब इसको क्या करते हैं बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई होप k -3 इंटू के +2 इज लेस देन 0, है ना, फैक्टराइज करके चेक करो तो सही है, यही आना चाहिए फैक्टराइजेशन। अब बेटा क्या करेंगे, वेविक कर्व मेथड पढ़ा हमने, है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, k का वैल्यू -2 आ गया बेटा, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है क्या, तो ये हो गया अपने पास प्लस माइनस एंड प्लस। जरा चेक करो, हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो लेस देन 0 बेटा तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, देख लो कॉमन जल्दी, ये हो गया अपने पास आंसर, है ना, ये हमारे पास हो गया आंसर, कहाँ से कहाँ तक, तो यार देख लो k का वैल्यू तुम्हें कहाँ से कहाँ तक मिल गया, k हमारे पास आ गया -2 से लेके 3 तक, यार यही अपने पास क्या आ गया आंसर। कैन यू इमेजिन हाउ इजी, कितना इजी है ना, अगर थोड़ा सा समझ लोगे ना थोड़ा सा समझ लोगे, आराम से बनते चले जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आई होप अब तक आप एकदम कनेक्टेड हैं और सारी चीजें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, राइट, ठीक है बेटा, अगले पे बात करते हैं। अब देखो उसी तरह का एक क्वेश्चन है यार, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच both the roots of the equation x square minus 8kx plus 16 into k square minus k plus 1 equal to 0 are real, distinct and have values at least 4। यार बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है ना, एक बार आराम से पढ़ो और थोड़ा सा पॉज करके चेक करो कैसे बनेगा, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच both the roots of the equation x square minus 8kx plus 16 into k square minus k plus 1 equal to 0 are real, distinct and have values at least 4। क्लियरली बोला गया है कि इसके जो रूट्स हैं रियल हैं, है ना, डिस्टिंक्ट भी है। ओह सॉरी, ये तो थोड़ा आगे चला गया, हाँ ये क्वेश्चन था बेटा, तो इसके रूट्स रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, रियल भी है एंड डिस्टिंक्ट भी है, यहाँ पे कहीं पे लिखा है रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके, एंड हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4। यार देखो सिचुएशन कुछ इस तरीके का है, ये अपने पास ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे यानी जो रूट है ना वो कम से कम 4 हो सकता है ना, 4 से ज्यादा ही होगा, 4 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि दोनों जो रूट होगा वो 4 से बड़ा या बराबर हो सकता है ना। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये आ गया, यानी कि जो भी रूट्स होंगे अब ऐसे होंगे, है ना, मतलब 4 के राइट में ही होंगे, क्लियर है, या 4 के बराबर ऑफ कोर्स हो सकता था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेटा कैसे डील करना चाहिए, देखिए दोनों के दोनों ही रूट अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा हो तो क्या करना चाहिए, सोच के देखो। तो बेटा यहाँ पर जो है a, ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर देखो तो 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो है अपने पास जो है क्या मिला, एफ ऑफ एक्स एक वैल्यू मिला, दैट्स एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 आ गया है बेटा, ठीक है, ये अपने पास एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, एफ ऑफ 4 विल बी इक्वल टू 16 माइनस 32k प्लस 16 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है क्या। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखो 16 और यहाँ से मिल जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा अपने पास 32, 32 माइनस 32k और राइट प्लस 16k स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 16 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k, ओके, एंड प्लस 2 आ जाएगा, और राइट ये हो गया जी अपने पास। तो आई थिंक वी हैव डन एवरीथिंग करेक्टली, लेट मी चेक, ठीक है। फाइंड द smallest value of k for which both the roots of the equation x square minus 8kx plus 16k square minus k plus 1 equal to 0 are real, distinct and have value at least 4, ठीक है। तो 4 it will be 16, 16, ठीक है, और 8 4 जा क्या हो जाएगा 32 माइनस 32 के प्लस 16k स्क्वायर, अच्छा माइनस यहाँ पे 16k भी होगा ना, तो यहाँ पे माइनस 16k हम लोग मिस कर रहे थे जी, ये हो जाएगा, तो माइनस 16k भी है, तो यहाँ से माइनस 32k है और माइनस 16k, तो कितना हो जाएगा -48k हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 32 माइनस 48k एंड प्लस 16k स्क्वायर।
तो दिस विल बी 16 कॉमन ले लेंगे तो के स्क्वायर माइनस 3k प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन आ गया है ना। तो अब देखो क्या होना चाहिए, दिस शुड बी एफ ऑफ 4 है ये, एंड दिस शुड बी ऑफ कोर्स क्या ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ऐसा कब होगा, अगर खुद ये रूट बन जाए, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये रूट भी तो हो सकता है, ये जो नंबर है ना ये रूट भी हो सकता है इसका। तो एफ ऑफ 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या निकल जाएगा, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं भाई। ये आ जाएगा k माइनस 2 इंटू k माइनस 1 इंटू k माइनस 2, ठीक है, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यार ये वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ से इतना वैल्यू मिला हमें, लेकिन ये आंसर तो नहीं है ना, ये आंसर नहीं है। अभी क्या करना होगा, ऑफकोर्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट को भी क्या कर देते हैं अपन, ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और करना होगा, माइनस बी बाई 2a जो होगा वो 4 से बड़ा होगा, ठीक है। तो माइनस सेकेंड पॉइंट में हमें क्या करना होगा, माइनस बी बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन 4, ये तो होना ही पड़ेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, चूंकि डिस्टिंक्ट है, रूट्स डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8k डिवाइडेड बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन 4, यानी कि यहां से क्या मिल जाएगा, k शुड बी ग्रेटर देन 1। तो दिस इज द सेकेंड इंफॉर्मेशन वी गेट हियर, ऑल राइट। अब अगला क्या होगा बेटा, क्या ये आंसर है, नहीं आंसर तो नहीं है। दो इंफॉर्मेशन हम ये हमने इवेल्युएट किया, तीसरा इंफॉर्मेशन क्या करना होगा, यहाँ पे कहीं पे एक्सिस होगा, एक्सिस वाला काम हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ इक्वल टू नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा है रूट्स डिस्टिंक्ट, इक्वल नहीं हो सकता, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। तो अब हमारे पास तीसरा जो कॉन्सेप्ट है बेटा, आई मीन तीसरा जो इन्फॉर्मेशन है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, ऑल राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर आई मीन 64, बी स्क्वायर 64 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 16 4 का क्या हो जाएगा 64 इंटू के स्क्वायर माइनस के एंड प्लस 1, आई होप यस, तो इट इज प्लस 1 एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ऑल राइट। तो 64 तो कॉमन हो जाएगा बेटा यहाँ से, तो 64 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के शुड बी ग्रेटर देन 1। तो दिस इज द थर्ड इंफॉर्मेशन वी इवेल्युएट हियर। तो अब अपने पास क्या था, वेवी कर्व मेथड को यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, 1 था 2 था, ये बोल रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, और ये बोल रहे हैं 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। दूसरा इन्फॉर्मेशन में क्या बोला जा रहा है, के शुड बी ग्रेटर देन 1। देखो यार के शुड बी ग्रेटर देन 1, ये हमारे पास है, के शुड बी ग्रेटर देन 1। एंड थर्ड इन्फॉर्मेशन अगेन हमारे पास जो आ गया, दैट इज अगेन के इज ग्रेटर देन 1। एक बार आप चाहो तो रीवैल्यूएट कर लो, 64 बी स्क्वायर माइनस 4ac 64 के स्क्वायर और के माइनस 4 16 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, के स्क्वायर ओके दैट्स फाइन, तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से के ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ऑल राइट। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना होगा, ये जो है ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक है, यानी यही हमारा इंटरसेक्शन है। तो क्लियरली बेटा यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, दैट के इज बिलोंगिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी एंड दैट्स द फाइनल आंसर, ओके। एक बार आप चेक कर सकते हो वैसे कैलकुलेशन, है ना, आई थिंक वी हैव डन कैलकुलेशन करेक्टली, तो एवरीथिंग इज फाइन हियर, ओके। तो बेटा इसका एक छोटा सा पार्ट अभी हम लोग देख रहे थे, एंड आई होप कि आपको ये जो लोकेशन अप्रूव्ड का 2-3 पॉइंट हमने डिस्कस करी है, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, एंड जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम अगले क्लास में अगले लेक्चर में इसको कवर अप करेंगे, एंड आई होप you might have enjoyed this lecture today, so thank you and all the best.